शेर मुसलसल पानी पीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कमजोरी की वजह से प्याला उसके हाथ से छूट जाता। एक लूमड़ी ये मंजर देख रही थी। कभी उस जंगल का हर जानवर मेरी एक दहाड़ पर कांपता था, और आज देखो, एक घूंट पानी भी मेरी पहुंच से दूर हो गया है। बादशाह सलामत, ये वक्त आप पर भी आना था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जंगल का गुरूर इस तरह तन्हा टूट जाएगा। वक्त सबका गुरूर तोड़ देता है लूमड़ी। आज मेरी ताकत ने नहीं, मेरी सांसों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। मुझे अपनी मौत का खौफ नहीं, बस इस बात का दुख है कि मैं इस जंगल को तन्हा छोड़कर जा रहा हूँ। बादशाह सलामत, जंगल आपकी ताकत से नहीं, आपके इंसाफ से चमकता था। आपका साया भी हमारे लिए ढाल था, और आज आपको इस हालत में देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। सारी जिंदगी मैंने तन्हाई में काट दी, लेकिन आज जाते जाते मुझे महसूस हो रहा है कि जंगल का असली रखवाला वो नहीं जो शिकार करे, बल्कि वो है जो कमजोरों की हिफाजत करे। लोमड़ी, भेड़ियों को कभी खबर न होने देना कि मैं अब नहीं रहा। वो उस जंगल के मासूम जानवरों को तबाह कर देंगे। जब तक हो सके मेरा राज महफूज रखना। आप बेफिक्र रहे, आपका राज मेरे पास अमानत रहेगा। लोमड़ी शेर के पास से रुखसत हुई, लेकिन उसके दिल में हमदर्दी के बजाय लालच का भूत सवार हो चुका था। लोमड़ी फौरन भेड़िए के पास पहुंची ताकि शेर की हालत की खबर देकर अपना मफाद हासिल कर सके। कहो लोमड़ी, क्या खबर लाई हो? क्या वो बूढ़ा शेर खत्म हो गया? क्या हम अब गार पर कब्जा कर लें? शेर सिंह अब ओखरी सांसें ले रहा है। इसके हाथ से पानी का प्याला भी छूटकर टूट गया और उसमें उठने की भी हिम्मत नहीं रही। वो रो रहा था और मुझसे मिन्नतें कर रहा था कि मैं तुम लोगों से ये राज छुपा कर रखूं। अब गार और पूरे जंगल पर कब्जा करने का इससे बेहतरीन मौका और कोई नहीं हो सकता। भेड़िया फौरन चट्टान के किनारे पहुंच गया और बूढ़े शेर सिंह को ललकारने लगा। शेर सिंह, तुम बुढ़े हो चुके हो, तुम्हारे नाखून घुस चुके हैं और दाढ़ टूट चुकी है। अब इस जंगल पर राज करने की ताकत सिर्फ मेरे पास है। भेड़िए, इख्तिदार के लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुम ताकत के जोर पर गोल को चला तो सकते हो, लेकिन जंगल में अमन कायम नहीं रख सकते। मुझे तुम्हारी नसीहतों की जरूरत नहीं है। कानून अब मैं बनाऊंगा। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो यही मेरी इताअत कबूल करो, या उस जंगल को हमेशा के लिए छोड़कर जलावतन हो जाओ। मैं अपने ही गौल के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना कि जुल्म की हुकूमत ज्यादा दिन नहीं चलती। शेर सिंह ने इज्जत की खातिर अपना वतन छोड़ दिया। ताकत के गुरूर में अंधे भेड़िए ने उसे अपने इलाके से बाहर धकेल दिया, और यूं शेर सिंह का पहला जलावतन शुरू हुआ। आज से इस चट्टान पर सिर्फ हमारा हुक्म चलेगा। जो भी हमारे खिलाफ बोलेगा, उसका अंजाम उस बूढ़े शेर जैसा होगा। लकड़बुघा खामोशी से भेड़िए की हाकिमियत को देख रहा था और अपने फायदे की तरकीबें सोच रहा था। ताकत बदली है, मगर बेवकूफी वही है। अब मुझे इस नए राजा से अपना काम निकलवाना होगा। जाओ, पीछा करो और देखो कि ये किधर जाता है। शेर सिंह भटकते हुए एक खूबसूरत वादी में पहुंचा, जहां हिरन और दीगर नबातात खुर जानवर रहते थे। भागो, वादी में दरिंदा आ गया है। शेर सिंह हमारी वादी में घुस आया है। ठहरो, डरो मत, गौर से देखो। वो जख्मी है और उसके जिस्म से ताकत खत्म हो चुकी है। मुझे सिर्फ पनाह चाहिए। मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। मुझे मारने का कोई इरादा नहीं है। एक शेर पनाह मांग रहा है? ये कैसे मुमकिन है? ये जरूर कोई चाल है ताकि हमें धोखे से खा सके। शेर सिंह, तुम शिकारी हो और हम नबातात खोर। हम तुम्हें अपनी वादी में रहने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? मैं कसम खाता हूं
कि मैं तुम में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे बस अपने जख्म भरने के लिए एक महफूज जगह चाहिए। अगर तुम हमारी वादी में रहना चाहते हो तो तुम्हें हमारी एक सख्त शर्त माननी होगी। तुम्हें गोश्त का एक टुकड़ा भी खाने की इजाजत नहीं होगी। तुम सिर्फ फल और नदी की काई पर गुजारा करोगे। मुझे ये शर्त मंजूर है। मैं अपनी दरिंदगी को हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। शेर सिंह ने अपनी जान बचाने के लिए हिरनों की वादी में पनाह ले ली और नबातात खोर बनने का सख्त मुआहदा कबूल कर लिया। दूसरी तरफ भेड़िए के गार में लकड़ बिघे और भेड़िए के दरमियान तनाज़े खड़ा हो गया। क्या यही था तुम्हारा वादा? तुमने कहा था कि अगर मैं बूढ़े शेर को रास्ते से हटाने में तुम्हारी मदद करूंगा तो जंगल का खजाना और शिकार आधा आधा होगा, और अब मुझे सड़े हुए गोश्त और सूखी हड्डियों पर टरखा रहे हो। जितना मुला है खामोशी से उठाओ और निकलते बनो। अपनी औकात से बढ़कर ख्वाब देखना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। भूल रहे हो भेड़िए, अगर मेरी चालाकी और मुखबरी न होती तो आज तुम इस चट्टान पर बैठकर बादशाहत के ख्वाब न देख रहे होते। जबान को लिगाम दो। जो मुल्ला है उसे अपनी गनीमत समझो, वरना अगली बार हड्डियों के साथ तुम्हारा अपना गोश्त भी उस गार की जीनत बनेगा। तो ये सिला दिया है तुमने मेरी वफादारी का। ठीक है भेड़िए, तुमने मुझे धुतकार कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। लकड़बग्घा गार से बाहर निकल गया और खुद कलामी करने लगा। बूढ़ा शेर अभी मरा नहीं, वो जख्मी जरूर है, लेकिन जंगल के आधे से ज्यादा जानवर आज भी उसकी एक दहाड़ पर जान देने को तैयार हैं। अगर मैं उसके पास जाकर भेड़िए के सारे राज अगल दूं, तो शेर अपना खोया हुआ तख्त वापस पा लेगा और मुझे मेरा हक। लकड़बग्घा तेज कदमों से बूढ़े शेर की खुफिया पनाहगाह यानी सब्ज वादी की तरफ बढ़ गया। वादी के किनारे पर उसने देखा कि शेर सिंह दरख्त से गिरे हुए फल खा रहा है और गधा पास खड़ा उसका मजाक उड़ा रहा है। अरे वाह, जंगल का राजा अब दरख्तों के गिरे हुए फल चुन रहा है। वक्त भी क्या क्या दिन दिखाता है। मैंने जो वादा किया है उस पर कायम हूं। ताकत शुजात में है, बेवजह खून बहाने में नहीं। तभी लकड़बग्घा खामोशी से वादी के किनारे नमूदार हुआ और शेर सिंह को पुकारने लगा। शेर सिंह, ये मैं क्या देख रहा हूं? जंगल का गद्दार भेड़िया तुम्हें इस हाल में देखकर हंस रहा है। तुम यहाँ घास फूस खाकर मर रहे हो। लकड़बग्घे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें भेड़िए ने भेजा है? नहीं, मैं तो तुम्हें एक गप खबर देने आया हूँ। भेड़िए की नजर अब इस सब्ज वादी पर है। वो बहुत जल्द अपने शातिर शिकारियों के साथ यहाँ हमला करने वाला है। लेकिन ये वादी अमन पसंद जानवरों की है। यहाँ कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए तो वो आ रहा है। तुम उन हिरनों को छोड़ो और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें तुम्हारा पुराना इक़्तिदार वापस दिलवा सकता हूँ। बस तुम्हें मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। तुम पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती होगी। तुम हमेशा उसी की तरफ होते हो जिसका पलड़ा भारी हो। शेर सिंह ने लकड़बग्घे की पेशकश मुस्तरद कर दी, लेकिन भेड़िए के हमले की खबर ने उसे शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया। लकड़बग्घा गुस्से से मुंह बनाकर वहां से चला गया। शेर सिंह तमाम हिरनों और भालू के सामने खड़ा हुआ और उन्हें खतरनाक सूरत हाल से आगाह करने लगा। भालू जी, मुझे इत्तला मिली है कि भेड़िया और उसका गोल इस वादी पर कब्जा करने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। हमें फौरन दिफा की तैयारी करनी होगी। हम तो अमन पसंद जानवर हैं। हम जंग लड़ना नहीं जानते। हम भेड़ियों का सामना कैसे करेंगे? ये सब इस शेर की चाल है। ये चाहता है कि हम डर कर उसके हाथ में अपने दिफा की बागडोर दे दें और फिर ये हम पर राज करे। शेर सिंह, क्या तुम वाकई सच कह रहे हो या तुम अपने माजी को वापस लाने के लिए हमें इस्तेमाल कर रहे हो? अगर मैं खून खराबा चाहता तो तुम्हारी शर्त पर फल न खा रहा होता। भेड़िया रहमदिल नहीं है। अगर तुमने तैयारी ना की तो वो तुम सबको अपना गुलाम बना लेगा।
हम इस पर यकीन नहीं कर सकते। अगर हमने अपने अमन का रास्ता छोड़कर जंग का रास्ता चुना तो हम में और दरिंदों में क्या फर्क रह जाएगा? अमन सिर्फ ताकतवर की नीयत से कायम नहीं रहता, कमजोर के पास भी खुद को बचाने की तदबीर होनी चाहिए। हिरनों के कबीले ने शेर सिंह की बात पर मुकम्मल यकीन करने से इनकार कर दिया और महज अपनी नदी के गिर्द गश्त बढ़ाने का फैसला किया। शेर सिंह ने सोचा कि ये तो ना समझ है, मुझे रात को पहरादारी करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ सनसान रात में भेड़ियों की खफिया मजलिस जारी थी। सरदार, इस जंगल पर अब हमारी मुकम्मल हाकिमियत है। कोई एक जानवर भी ऐसा नहीं बचा जो हमारी आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। लेकिन एक जंगल की वुस्अत हमारी भूख और ताकत के लिए कम पड़ रही है। हमें अपनी सरहदें मजीद आगे बढ़ानी होंगी। बिल्कुल, और मेरा अगला हदफ वो सरसब्ज जंगल है जहां बूढ़े शेर ने पनाह ले रखी है। मेरी मुखबिर खबर लाए हैं कि वहां की अक्सरियत बेबस सब्जी खोरों की है। हिरन, खरगोश, जेबरे और बकरियां वो हमारे सामने खड़े होने की सकत भी नहीं रखते। मैंने भी सुना है कि वो वादी शादाब है और शिकार से भरी पड़ी है। अगर वो इलाका भी हमारे ज़ेरे नगी आ गया तो इस पूरी सरजमीन के बेताज बादशाह हम होंगे। और रही बात इस शेर की, तो वो अब सिर्फ नाम का बादशाह है, बूढ़ा और बेबस। इसके जुर्री ज़दा जिस्म में अब इतनी सकंदरानत नहीं रही कि हमारा रास्ता रोक सके। तो फिर फैसला हो गया, हम पूरी शिद्दत के साथ इस वादी पर टूट पड़ेंगे। पहले इन बेबस जानवरों में खौफ की लहर दौड़ाएंगे, फिर उस बूढ़े शेर का काम तमाम करेंगे और उसके बाद वो पूरा फिरदौस हमारा होगा।